वेनस मोड़ में मौजूद हूँ, यानी सिलीगुड़ी में मौजूद हूँ। सिलीगुड़ी में मेरी पहली एंट्री हो चुकी है, यानी शो की शुरुआत सिलीगुड़ी से मैं कर रही हूँ। और सिलीगुड़ी की जनता से मैंने जानने की कोशिश की कि क्या इस बार सत्ता परिवर्तन की कुछ लहर देखी जा रही है। तो कहीं न कहीं सुगबुगाहट जो देखी जा सकती है यहाँ की जनता में, ममता बनर्जी के समर्थकों में भी एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि हो सकता है इस बार बदलाव हो। लेकिन कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा, और कई लोगों ने ये कहा कि इस बार बदलाव नहीं होगा। जब तक ममता बनर्जी हैं तब तक मुख्यमंत्री वही रहेंगी पश्चिम बंगाल की। लेकिन क्या बीजेपी अपने एजेंडे में कामयाब हो पाएगी, यह भी जानने की मैं कोशिश कर रही हूं। और सिलीगुड़ी के वेनस मोड़ में इस वक्त मैं मौजूद हूं। और सिलीगुड़ी को यानी प्रवेश द्वार कहा जाता है। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता हुआ सिलीगुड़ी चिकन नेक भी है। और मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भूटान, नेपाल, बांग्लादेश है। और यहाँ पर 8 राज्यों की कनेक्टिविटी बनती है, यानी 8 राज्यों में जाने के लिए असम हो, सिक्किम हो, मेघालय हो, इधर जाने के लिए त्रिपुरा, इधर जाने के लिए आपको प्रवेश द्वार यानी सिलीगुड़ी से होते हुए जाना पड़ेगा। और सेंसिटिव प्लेस भी माना जाता है सिलीगुड़ी को। सिलीगुड़ी एक वक्त में सिक्किम का एक गांव बसा हुआ था। उसके बाद ब्रिटिश काल में यहाँ पर एक चौकी बनाई गई थी, और उसके बाद धीरे 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 पश्चिम बंगाल का जो बड़ा शहर बन गया, यानी पश्चिम बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर सिलीगुड़ी को कहा जाता है। सिलीगुड़ी में व्यवसाय को लेकर, टूरिज़्म को लेकर काफ़ी काम किया जाता है, काम हो रहा है। और दार्जिलिंग जाने के लिए भी आप सिलीगुड़ी से काफ़ी करीब है। दार्जिलिंग जो है डिस्ट्रिक्ट सिलीगुड़ी का ही है। लेकिन जानना ये होगा क्या सिलीगुड़ी की जनता का मूड परिवर्तन हो रहा है, या आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर क्या कुछ बदलाव देखा जा सकता है। यही जानने के लिए चुनावी दंगल शो की शुरुआत मैं सिलीगुड़ी से कर रही हूँ। जो मैं नहीं बल्कि 5 राज्यों में चुनाव जो की जाए, असम की बात की जाए, पुदुचेरी की बात की जाए, इन तमाम 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2026 में होने वाला है। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाह हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अमित शाह का दौरा हो चुका है। और आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर मन को भांपने की तैयारी हो चली है। बंगाल में महिला मुख्यमंत्री 15 साल से हैं। इस बार क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा? मैं तो दीदी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ बोल के नहीं, उनके वजह से बहुत सारा सुविधा भी मिला है। और ज़्यादा चुनाव लेके मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जितना हारना तो सामने जो आ रहा है दिन उसमें दिखाई देगा। लेकिन दीदी का जो उसूल है वही उसूल मेरे को बहुत पसंद है। उनका जो बोलने का तरीका, उनका जो काम का तरीका, वो मेरे को सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। अच्छा, दीदी का 5 ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद हो, उनके काम से, व्यवहार से, जो भी आपको अच्छा लगता है। पहला तो उनका जो ड्रेसअप सेक्शन है, सबसे ज़्यादा मेरे को उनका अच्छा लगता है, जो सिंपल सा मतलब लीड करती है। और सबसे ज़्यादा कहीं भी जा रही है गांव में, वो बच्चा को गोदी में लेके उन लोग को साथ अटैच होना, वो सबसे बड़ा अच्छा लगता है। जो गरीब 15 साल मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी, इसके बावजूद वो डाउन टू अर्थ हैं। राइट एकदम। और मेरे को वही पसंद है, उनका वही स्वभाव मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। यानी महिलाओं के दिल में ममता बनर्जी, ममता दीदी जो है राज कर रही हैं। ज़रूर, मैं तो पसंद करता हूँ उनको बहुत। लेकिन अब ये बात हो रही कि यहाँ पर पहले अब तक 34 साल सीपीएम की सरकार रही, 15 साल अब लगातार टीएमसी की सरकार है, लेकिन कभी भी नफरत की राजनीति बंगाल में नहीं हुई। हर राज्य में होती रही है। लेकिन इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर भी नफरत की राजनीति की शुरुआत हो चली है? एक्चुअली क्या है, ये लोग अपने आप में नफरत डाल रहे हैं। कोई सामने दिखा रहा है मैं दीदी के सपोर्ट में हूँ, लेकिन पीछे अलग बात कर रही है, जो मेरे को एकदम पसंद नहीं है। मेरा बात सुन के शायद किसी को ख़राब लगे, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि जो सामने है उसी को सामने ही करना चाहिए। और कोई भी आ रहा है जो वोट देने के टाइम भी मैंने देखा है ऐसा भी कुछ, जो आता है एक पार्टी बोल के, लेकिन जब वोट दे रहा है वो दूसरा पार्टी को दे रहा है। तो इसीलिए लोगों का मन समझना बहुत मुश्किल है। और ज़्यादा जो अच्छा काम करेंगे वो तो ऊपर वाला देखेगा, गॉड इज़ ग्रेट, वो ही जीतेगा। और मैं क्या, शायद बंगाल का पब्लिक भी चाहता है जो ममता दीदी आए फिर से। राइट। एक लड़का था, उसने कहा कि ममता दीदी जब तक जिंदा है तब तक मुख्यमंत्री बनेंगी। जी ज़रूर, मेरे को भी लगता है उनको ही रहना चाहिए जी, क्योंकि लेडीज़ को बहुत सपोर्ट करता है। उनका जो सिंपल लीड करता है वो मेरे को सबसे ज़्यादा मायने रखता है, सिंपल लीड। ममता बनर्जी का कोई गॉडफादर नहीं है। वो सिंगल लेडी थी जो कंटिन्यू लड़ी हैं और खुद के दम पर मुख्यमंत्री 3 बार बन गई हैं।
लेकिन इस बार भी फोर्थ टाइम से आप लोगों को लगता है ममता बनर्जी फिर से सीएम बनेंगी? जी, वो तो मेरे को भी लग रहा है कि बंगाल का आदमी को लगता है, और बंगाल का आदमी ये भी जानता है, लेकिन लोग सामने बोलने में डर रहे हैं। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सच है वो आता ही है, बोलना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए। कोशिश की जा रही है घुसपैठिए को लेकर के, एसआईआर को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, हर एक बड़े चैनल पर दिखाया जा रहा है घुसपैठिए आया तो घुसपैठिए आया। घुसपैठिए जब आए तो आप केंद्र सरकार थे, आप पर नज़र होनी चाहिए थी, आपको ध्यान देना चाहिए था बॉर्डर क्रॉस कौन कर रहा है। प्लस आपने उसका पैन कार्ड आपने इशू किया, आपने उसके आधार कार्ड को इशू किया, आपने प्लस में उसके जो मनरेगा वगैरह जो कार्ड वगैरह बनते हैं, तमाम चीज़ें बनी हैं, उनको घेरने की कोशिश की जा रही। क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी अपने एजेंडे को सेट करके यहाँ पर सक्सेस हो सकती है या नहीं? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, वो सब दिखावटी है। जो कर रहे हैं ना, सब कुछ दिखावटी होता है। मेरे को पता है मेरी ये बात किसी को खराब लगेगा, लेकिन मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। जो सच है, सच हमेशा सच ही होता है, उसमें कोई भी आ जाए। और दीदी का अलग ही एक रुतबा बना हुआ है। जो दीदी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? बोलिए। टीएमसी के तमाम नेता देखेंगे आपको। जी, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि दीदी जीते, दीदी आए, और टीएमसी जो है वो काम तो करता है, ये सबको पता है, पीठ पीछे बदनाम करता है। जो लोग साथ में रहता है ना, वही लोग बदनाम कर रहे हैं, लेकिन फिर सामने भी वही लोग आ रहे हैं। और जब जीते जाएगा ना, तब वो लोग बोलेगा मैं तो टीएमसी में हूँ, लेकिन मैं तो हमेशा से टीएमसी में हूँ। कोई कुछ भी बोल ले मेरे बारे में और कुछ भी हो जाए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मैं अपना मन का चलता हूँ। हुमायूं कबीर जो है वो एक तरह से बताया जा रहा है कि टीएमसी के द्वारा कि हुमायूं कबीर जब मस्जिद बनाने की बात कही, उसको बाहर कर दिया गया, निष्कासित किया गया। निष्कासित करने के बाद वो अपनी पार्टी बना चुके हैं। पार्टी बनाने के साथ साथ मस्जिद की तैयारी हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, या बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है? और बताया जा रहा है टीएमसी के सांसद बोलती हैं कि उनको फंडिंग की गई है, मस्जिद तो मोहरा है, वो किसी तरह से नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। कुछ नहीं, ये सब बेकार का बात है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक ही है, ब्लड तो एक ही होगा ना, ब्लड तो एक ही होगा। जात पात तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। मेरे को तो नहीं लगता है सिलीगुड़ी में या तो बंगाल में ऐसा कुछ भी है जो हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं। सब जगह दिखाई दे रहा है हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, सिलीगुड़ी में तो दिखाई नहीं दे। सिलीगुड़ी तो टूरिस्ट प्लेस है, लोग आते हैं हर एक मतलब प्लेस से। ये सब बेकार बात है, क्योंकि लोग ही ना अफवाह फैलाता है, जो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कुछ भी नहीं होता है। प्रैक्टिकली आप जब जाके देखेंगे ना, जैसे जम्मू कश्मीर में दिखाता रहता है ना, बेकार बात है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम लोग भी घूम के आए हैं, और बाहर जो लोग है जाता रहता है टूरिस्ट, वो बोलता है कि सब गलत है ये सब बात। हिंदू मुस्लिम तो मैं तो बचपन से यहीं पर पाला बड़ा हूँ, जन्म भी मेरा यहाँ है, अब बूढ़ा भी मैं इधर ही हो गया हूँ, लेकिन कभी मेरे को हिंदू मुस्लिम दिखाई नहीं दिया जो झगड़ा लग रहा है। हिंदू मुस्लिम की जो है वो नेताओं द्वारा भुनाया जाता है, नफरत उनसे की जाती है। आप में, हम में, किसी और में नफरत नहीं होती है। वो कुछ कुछ नेता लोग का काम होता है ये सब अफवाह फैला के लोगों से फाइटिंग कराना, और कुछ नहीं। ममता दीदी के लिए कुछ गीत सुना दीजिए आप, 2 लाइन जो भी याद है आपको। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा। बंगाली में ही गाया आप? बंगाली में মানে আমি একটা কথা বলে দিই বাংলায়, যে দিদি তুমি ভালো থাকো, সবসময় সুস্থ থাকো, আর সকলের মনে এরকম জয় করে থাকো। হ্যাঁ, গান করে দেখায় কোনো লাভ নাই, কিন্তু আমি চাই তুমি সবসময় এরকমই ভালো থাকো, আর হাসি থাকো, খুশি থাকো, আর এরকমই সিম্পল লিড করো। আর আমরা ভগবানের কাছে তোমার জন্য প্রার্থনা করব যে তুমি এরকমই জিতে যাও প্রত্যেক বছর, আর এরকমই আসো আমাদের পাশে, সকলের পাশে, আর সবার সেবায় তুমি মগ্ন থাকো। বাস, আর কিছু না, যে তুমি এরকমই হেসে চলো, সবার পাশে থাকো, গরিবের পাশে, সবচেয়ে আগে যে গরিবের পাশে তুমি থাকো, ওটা ভালো লাগে আমার। আর দিদি তোমার ममता दीदी जिंदाबाद, टीएमसी भी जिंदाबाद। नाम क्या है आपका? मेरा नाम टुलटुली दत्ता है, मैं सिलीगुड़ी नया बाज़ार में रहती हूँ। मैं बिज़नेस वूमेन हूँ, बिज़नेस करती हूँ, और किसी से मैं डरता नहीं हूँ। मैं जो बोल रही हूँ मन से बोल रही हूँ, मैं मन से बोल रही हूँ। कोई किसी से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये कोई सुन के देख के कोई गलत समझेगा मेरे को, गलत मत सोचिए। जो सच है वो हमेशा बोलने का ताकत होना चाहिए, और ये सच सभी नहीं बोल पाते हैं। नहीं बोल पाता, लेकिन मैं तो बोल देता हूँ, मैं किसी को डरता नहीं हूँ। कोई कुछ भी सोच ले, मेरे को अच्छा लगता है जो मैं सच बोल सकता हूँ, और मेरे अंदर वो हिम्मत है जो मैं कर पाता हूँ। क्योंकि आज ममता बनर्जी को जब आप इतना करीब से जानती हैं, दिल में बसती हैं ममता दीदी, उनकी सिंप्लिसिटी अच्छी लगती है आपको। ममता दीदी की जो करियर है, जहाँ से शुरू हुआ था, आपने उनकी पूरी बायोग्राफी अगर पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि कैसे पीड़िता को लेकर ममता बनर्जी स्टूडेंट लाइफ में एक पीड़िता को लेकर करके सीएम हाउस जाती, जहाँ से उनकी गर्दन पकड़ के बाहर कर दिया जाता है। कहानी वैसे शुरू होती है। बहुत कुछ हुआ है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटा है।
इसलिए उनका वो सब देख के मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग भी तो एक लेडीज़ है ना, तो ये डरना नहीं चाहिए। और उनका जो फाइटिंग पावर है ना, वो सब लड़की के अंदर होना चाहिए। कभी हार नहीं मानना चाहिए लड़की लोग को, क्योंकि आज का डेट में लड़की सबसे आगे है सब कुछ में। आप देखिए एयरलाइंस में देखिए, कुछ भी सेक्टर में देखिए, लड़की सबसे आगे है हर एक सेक्टर में। और हमको लगता है दीदी को देख के बहुत जो उनका ताकत भी बढ़ता है ये सब देख के, और अच्छा लगता है उनका यही सब काम मेरा मन में बस जाता है। पता नहीं जब तक वो है और हम हैं तो उनके सपोर्ट में रहेंगे। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है इसलिए नहीं, एज यू एक वुमेन लेडी, उनके वजह से मेरे को अच्छा लगता है और कुछ नहीं। बाकी तो वो तो टाइम आने से पता चलता है जो कौन क्या काम कर रहे हैं, दुनिया तो उसी में देख लेता है ना।